हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरना सीख रहे हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आप-बाहु नियम पढ़ा था, आप-बाहु नियम समझ लिया था। आप-बाहु नियम आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरा आप-बाहु नियम समझाया गया है, समझ लीजिए। ठीक है, और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में केवल और केवल मात्र हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी आप-बाहु नियम अनुसार। ठीक है, तो हल्का फुल्का मैं दोस्तों बता देता हूँ। ये दोस्तों आप-बाहु नियम है। आप-बाहु नियम में सबसे पहले ये चीज़ बताई गई थी कि सबसे पहले आप 1s को भरना, 1s को भरने के बाद आप 2s को भरना, 2s को भरने के बाद आप 2p को भरना, और 2p को भरने के बाद 3s को, फिर आप 3p को भरना, फिर आप 4s को भरना, फिर आप 3d को भरना, 4p को, 5s को, फिर आप 4d को, 5p को, 6s को। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि सबसे पहले 1s भराया जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही जो आपका इनके अनुसार जो भरने का क्रम था मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। सबसे पहले मेरे भाई 1s भरा जाता है, और आपको पता है, आप जानते हो कि s जो होता है, s में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 2, क्योंकि s के पास एक ही कक्षक होता है, एक ही कक्षक होता है। आप जानते हो मेरे भाई जो p है, p में केवल आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि p के पास 3 कक्षक होते हैं। ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। d में मेरे भाई आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, क्योंकि d के पास 5 कक्षक होते हैं। और f में मेरे भाई आपके 14 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, क्योंकि इसके पास होते हैं 7 कक्षक। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो पूरा अच्छे से पढ़िए, तो बेसिक से पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए। तो ये सब जो मैं पढ़ा चुका हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 2 या चैप्टर 2 परमाणु संरचना खोलो, एक एक करके आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सब आप जानते हो, नहीं जानते हो, ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लो। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रॉन भरने की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का हमें पता है परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1। तो हमें पता है जो परमाणु क्रमांक होता है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। किसके पास? हाइड्रोजन के पास। तो इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। तो ऐसे ही भरा जाएगा। सबसे पहले कौन भरा जाएगा? 1s। क्या भरा जाएगा? 1s। तो ये भर दिया हमने 1s। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। कितने जाते हैं? 2। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप केवल 1 ही भरेंगे, क्योंकि इसमें भराते भले ही 2 हैं, बट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। ओके, समझे मेरे भाई? इतना आप समझ गए? चलो आगे बढ़ जाओ। मेरे पास दोस्तों आ गया है लिथियम। क्या है? लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो सबसे पहले कौन भराता है? 1s। तो ये भर दिया हमने 1s कि 3 है, तो इसमें 2 भरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा भराता है 2s। तो ये भर दिया मैंने 2s। क्या भर दिया? 2s। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो भर दिए, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन ही इसमें भरा जाएगा। ओके, बढ़ो आगे। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, काम खत्म। आगे जो भी बचा है उसको छोड़ दें, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहीं तक पूरे भरा चुके। ओके, चलो। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये जो आपको क्रम है कम से कम 30 तक का याद कर लेना, क्योंकि 30 तक का क्रम आप याद कर लोगे, है ना, तभी जाके आप बिना इसको देखे इलेक्ट्रॉन को भर पाओगे, वरना हर बार आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तो ये देखने का काम फिर ख़राब होता है। ठीक है, इसलिए आप 30 तक का कम से कम याद कर लेना, और 30 से ज़्यादा तक हुआ तो हल्का सा आप डायग्राम बनाओ, उसमें इलेक्ट्रॉन का एक क्रम बना लो, और उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों सोडियम के पास। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। ओके,
तो इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, तो सबसे पहले कौन भराता है 1s, तो ये 1s2। इसके बाद कौन भराता है मेरे भाई 2s, क्या भराता है 2s, तो 2s2। इसके बाद कौन भराता है 2p, तो ये 2p। कितने भराते हैं 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके 2 4 और 6 10। कितने हैं इसके पास 11। तो एक और भरना है, तो 2p के बाद कौन भराता है, 2p के बाद भराता है आपका मेरे भाई 3s। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे 1। इसमें भराते 2 इलेक्ट्रॉन है, बट हमारे पास 2 हैं ही नहीं, इसलिए हम केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं है। तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसी प्रकार थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर आप जानते हो समझते हो बहुत अच्छे से, आपको पता है दोस्तों हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। क्या होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, इसलिए हीलियम के इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 2 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 2। तो दोस्तों इसका आप दूसरा तरीका आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे मान के चलो हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 होते हैं, तो यहाँ पर आप He लिख सकते हो, क्योंकि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इसकी जगह आप He लिख सकते हो केवल। इसकी जगह आप केवल क्या लिख सकते हो He लिख सकते हो, बाकी आप 2s2 2p6 3s1 ऐसा लिख सकते हो। ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, सर आपने इसकी जगह ये क्यों लिख दिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, कई बुकों में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आया। तो इसलिए जिसका परमाणु क्रमांक 2 है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है तो इसकी जगह हम He लिख सकते हैं, और आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, देखना अभी। ठीक है, चलो जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। इन 19 इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर जानते हो समझते हो, जानते हो समझते हो, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर 1s2 है 2s2। सबसे पहले कौन भराएगा, 19 इलेक्ट्रॉन है भरना है, तो कौन भराएगा 1s2 2s2 फिर 2p6, यहाँ तक पहुँच गए, कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए 10। फिर आपका 3s2, फिर आपका 3p6 और फिर आपका 4s1। 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख लो आप, 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, और हमें 19 इलेक्ट्रॉन भरने, तो यहाँ तक भरा गए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँ, और थोड़ा सा चेंज मैं इसको भी कर सकता हूँ, टेंशन मत लो। देखो आपको पता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हीलियम जो है ना मेरे भाई, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, हीलियम का परमाणु क्रमांक मेरे भाई कितना होता है 2 होता है। ओके, यहाँ पर हीलियम के बाद कौन आता है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक मेरे भाई आपको पता है 10 होता है। क्या होता है 10। इसके बाद आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। ये अक्रिय गैसें हैं, ये निष्क्रिय गैसें, 18 होता है। इसके बाद आपका आता है क्रिप्टॉन। क्या होता है मेरे भाई क्रिप्टॉन, क्या आता है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है मेरे भाई 36। इस क्रिप्टॉन को अगर देखें तो 36 होता है। इसके बाद जिनोन आता है, और इसके बाद कौन आता है रेडॉन। क्या आता है रेडॉन। तो आपको पता है जिनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कि जिनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54, और रेडॉन का परमाणु क्रमांक होता है 86। ये हैं आपकी अक्रिय गैसें। क्या हैं अक्रिय गैसें। यदि हमें इन तत्वों को अक्रिय गैसों के रूप में लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, उस चीज़ को भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया कि इसको आप किसके रूप में लिखो, किसके रूप में लिखो, आर्गन के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखो, आर्गन के रूप में लिखो। तो आपको पता है आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18। कितना होता है 18। कितना होता है 18। तो यहाँ पर आप देखो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरे, 2 4 6 10 2 12 और 6 18। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरे हैं, यहाँ तक भरे हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक भरे हैं। इस चीज़ को अगर आपको नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस चीज़ की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर्गन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आर्गन। अब आर्गन लिख दिया मतलब पोटेशियम के कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए 18, क्योंकि आर्गन के परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने 18, मतलब पोटेशियम के 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन ने खा लिए। अब पोटेशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो आप ये बताओ 18 इलेक्ट्रॉन जब भर जाते हैं तो उसके बाद क्या आता है, देखो 2 4 6 10 2 12 और 6 18।
अब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए। इसके बाद कौन आता है? 4s आता है। कौन आता है? 4s। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाने वाला है? 19वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए। अब 19वां इलेक्ट्रॉन, देखो 18 तो आर्गन ने खा लिए, अब बचा हमारा 19वां। तो 19वां इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? तो 4s को मिलेगा। किसको मिलेगा? 4s को। तो आप यहाँ पर 4s1 लिख सकते हो, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसके और 19 ये, तो ऐसे आप लिख सकते हो आर्गन के रूम में। इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं इस सोडियम वाले को देखूं, इस सोडियम वाले को देखो, हीलियम के रूम में तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यदि मैं इस सोडियम को नियोन के रूम में लिखूं, क्योंकि आर्गन के रूम में तो लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18 और इसका कितना है? 11, तो लिख नहीं पाऊंगा। बट नियोन के रूम में इस सोडियम को मैं लिख सकता हूं। देखो कैसे, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 10। तो आप ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरा रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरा रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है, और 10 इलेक्ट्रॉन कौन खाता है? नियोन। तो मतलब इसकी जगह मैं आपका केवल Ne लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? Ne यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब 10 इलेक्ट्रॉन किसने खा लिए? Ne ने। अब हमारे पास बचा 11वां इलेक्ट्रॉन, और 11वां इलेक्ट्रॉन 10 के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 2 4 6 10, 11वां इलेक्ट्रॉन जाता है 3s में। किस में जाता है? 3s में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3s1, 3s1, मतलब सोडियम का डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, वो आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, और भी आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। पोटेशियम के बाद दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ रोवेडियम की, किसकी बात करता हूँ मैं दोस्तों? रोवेडियम की बात करता हूँ। और रोवेडियम का परमाणु क्रमांक आई होप आप जानते होंगे कितना होता है? 37 होता है। कितना होता है? 37। ठीक है, अब 37 होता है। मुझे क्या है? अक्रिय गैसों के रूम में लिखना है। मुझे पता है क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक वो कितना है? 36 है। तो इस रोवेडियम को क्रिप्टॉन के रूप में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं? केवल Kr। और Kr का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36। मतलब कहने का यह है Rb के 36 इलेक्ट्रॉन भर गए, जो किसने खा लिए? क्रिप्टॉन ने। अब 36 के बाद 37 इलेक्ट्रॉन है, तो 37वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30 और 6 36। 37वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 5s में। कहाँ जाता है? 5s में। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, बट हमारे पास तो एक ही है, तो हम भर देंगे 1। तो 36 और 1 37, ऐसा हम कर सकते हैं। या फिर ऐसा आपको नहीं करना तो आप बिल्कुल पूरा कीजिए, आप बिल्कुल जैसा आप करते हो पूरा कीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पूरा करेंगे तो यहाँ तक भरो इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पूरा भरो। 3p6, 4s2, फिर 4s2 और आपका फिर 3d10, फिर 3d10, फिर आपका 4p6 और फिर 5s1, ऐसे भर सकते हो। ठीक है, ये तो आपका छोटा करने के लिए है। अगर कोई चीज़ आपके पास बड़ी दिख रही है, उसको छोटा करना है, तो आप अक्रिय गैस के रूम में इनको लिख सकते हो। अक्रिय गैस के रूम में आप लिख सकते हो। कोई भी बड़ा हो छोटा हो कैसे भी आप कर सकते हो। जैसे आपका सीजियम, अगर मैं दोस्तों सीजियम को दिखाऊं, किसको दिखाऊं? सीजियम। तो सीजियम का परमाणु क्रमांक मेरे भाई 54 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 54 होता है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 55 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 55। सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 55 है। तो सीजियम को यदि मैं 2 शब्दों में लिखूं तो किसके रूम में लिख सकता हूं? जिनोन के रूम में। किसके रूम में? जिनोन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जिनोन। और जिनोन ने कितने खा लिए? जिनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 खा लिए। अब बताओ 54 के इलेक्ट्रॉन के बाद 55वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? तो आप काउंट कर लो, 2 6 10, 12 6 18, 2 20, 30, 36, 38, 48 और जो है ना 54, कितना हो गया? 54। और 55वां इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा। किस में जाएगा? 6s में। तो आप लिख सकते हो 6s1। ऐसे करके दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना इसको आप छोटा कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बस मैं यही आपको समझाना चाहता था कि किस टाइप से आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हो, छोटा बड़ा जमा सकते हो। तो इसी चीज़ को मैं लेकर आज आया था। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये साधारणतः आपको सबको आता होगा। ठीक है, बट इन के रूप में अक्रिय गैसों के रूप में उनको कैसा लिखते हैं
वो मैंने आपको समझाया। जैसे इसको लिथियम है, इस लिथियम को मैं क्या करूं, किसके रूप में लिख सकता हूं, नियॉन के रूप में तो लिख नहीं सकता क्योंकि उसके लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और यहाँ क्या है 10, हीलियम के रूप में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, हीलियम 2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2s1। तो ऐसे करके है दोस्तों हम अक्रिय गैसों के रूप में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं, जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे आपका बेसिकल यही रूल है, यही नियम है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जिस तत्व का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना नहीं आता वो मुझे बताएं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फुल हेल्प करूँगा, फुल समझाऊँगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो मज़ा आए तो एक बार दिल से लाइक कर दो वीडियो को। अगली वीडियो में दोस्तों हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।